अगर आप अकेले हैं, आपकी अकेले की प्रेयर है। अगर आप दो जन हैं तो आपकी डबल पावरफुल प्रेयर बनती है बाइबल में। जब आप होता ना, आप जैसे आप भी करते, कई वक्त कोई विषय होता है, आप सब लोगों को सेंड करते हैं, व्हाट्सएप पर लगाते हैं, इसके लिए प्रार्थना करो, इसके लिए प्रार्थना करो, इसके लिए प्रार्थना करो। बहनों को आपस में सेंड करते हैं, कॉल सेंटर में भी कॉल करते हैं, जी प्रेयर करो, ये प्रेयर करो, ये प्रेयर करो। चर्च में टीम बैठ जाती है, परिवार बैठ जाते हैं, तो वो व्यक्ति जो डॉक्टर बोलते हैं नहीं ये बचेगा नहीं, और थोड़े टाइम बाद डॉक्टर बोलता है ये कैसे हो गया। तो आपको पता है कैसे हो गया? इकट्ठे होके उस एक व्यक्ति के लिए बहुतों ने प्रार्थना की है। इसलिए कई वक्त लोग कहते ना, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, आपको बुरा लग गया। क्यों? क्योंकि आपकी ट्यूनिंग बुरी थी। इसलिए एक तो अपनी बातचीत की ट्यूनिंग सेट करो अपनी फैमिली में, नम्रता सहित विनती करो, निवेदन करो, नम्रता सहित आप अपने लफ्जों को रखो। दो या दो से अधिक जन के इकट्ठे होकर प्रार्थना करने से क्या होता है और इसे कैसे करें? आत्मिक उन्नति टीचिंग 21:21। जब आप प्रार्थना करते हैं दो से अधिक जन, ये आपकी आत्मिक उन्नति का कारण बनता है। इसलिए आत्मिक उन्नति का ये एक हिस्सा है। हालेलुया। तो दो या दो से अधिक जन के इकट्ठे होकर प्रार्थना करने से क्या होता है और इसे कैसे करें, दोनों बातों को हम एक साथ लेकर चलेंगे। तो वो सबसे पहले परमेश्वर ने कहा था इनके कि आपकी परिवार में कुछ वेदियां हैं, कुछ बंधन है, जो अभी मैंने प्रोफेटिक वर्ड में तोड़ा प्राप्त किया। अगर आप इकट्ठे होकर प्रेयर करते हैं, उस प्रेयर में सामर्थ होती है, उस प्रेयर में बहुत पावर होती है जब इकट्ठे करके लोगों को प्रार्थना की जाती। हमने 500 से अधिक प्रार्थना योद्धा को इकट्ठे करने का आत्मा में प्राप्त किया। ये क्यों प्रभु ने आत्मा में ये कार्य करने को दिया कि इकट्ठे होके दो या दो से अधिक जन के इकट्ठे होके प्रार्थना करने से क्या होता है। तो इस हफ्ते आपका ये एक लक्ष्य रहेगा कि आप इकट्ठे होके प्रार्थना करें किसी के साथ, पर्सनल प्रेयर नहीं, डेली आपकी प्रार्थना का हिस्सा हो। अकेले प्रेयर एक नेगेटिव बात नहीं है, बुरी बात नहीं है कि आप अकेले ही करते हैं। तो जब आप इकट्ठे होके प्रार्थना करते हैं उससे क्या होता है, सबसे पहले हम बाइबल में इस चीज को यीशु के मुंह से निकले हुए उस वचन की ओर देखेंगे और स्पिरिट में प्राप्त करेंगे। ओके, यहाँ ये वचन मैं सीधा वहीं से नहीं पढ़ूंगा। एक वचन को प्रभु ने कि जहां दो या तीन मेरे नाम में इकट्ठे होंगे मैं उनके विचकार मौजूद होऊंगा, उसके आगे पीछे क्या वचन पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ आएगा स्पिरिट में। उस वचन के, उसके वचन का आगे पीछे क्या है, 15 से लेके 22 तक, मत्ती 18 की 15 से लेके 22 तक अगर हम पढ़ें तो उसके बीच आता है यहाँ दो या तीन मेरे नाम में इकट्ठे होंगे। दो या तीन मतलब दो या दो से अधिक, एक होता है अकेला, दो हो गए, दो जन हो गए, जब उससे अधिक जन इकट्ठे हो वहां मैं उनके बीच होता हूं। अगर इस वचन के उत्तर को समझे, जहां दो या तीन मेरे नाम में इकट्ठा होंगे, पहले तो हो गया मेरे नाम में इकट्ठा होंगे। नाम के बाद बीच में, नाम का मतलब है चरित्र, मेरे चरित्र में मतलब यीशु जैसा स्वभाव अपने अंदर रख के इकट्ठे होंगे। ऐसा नहीं कि पति पत्नी की रोज लड़ाई झगड़ा हो रहा है, शाम में बैठे हैं, पता है 9 बजे इकट्ठे होकर प्रेयर है और इकट्ठे होकर प्रेयर कर रहे हैं, पर अंदर वही चल रहा है, इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, इसने मुझे ऐसा क्यों बोला। भाई बहन आपस में इकट्ठे बैठे, पूरा परिवार बैठा है, 3 बच्चे बैठे हैं, हस्बैंड वाइफ बैठे हैं, दादी जी बैठे हैं, नानी जी जो भी है बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं। ओके, आप इकट्ठे फैमिली प्रे कर रहे हैं, पर चल क्या रहा है, इसने ऐसा क्यों किया, मेरी सास ने इतना क्यों किया, इसने ऐसा क्यों किया, वो चल रहा है और आपस में मन नहीं है, तो उस प्रेयर में प्रभु काम नहीं करता। कई बार मैं टीम को लेके हमने प्रार्थना की, उसमें हम कैसे लोगों को सिलेक्ट करते हैं, मैंने कहा अगर आप एक मन रह सकते हैं तो ही आप इसमें आना। ऐसा ना हो कि हमारी चैन टूटे, हम हाथ पकड़ते हैं, उसमें हाथ में पकड़ में यूनिटी हम शो करते परमेश्वर के सामने दिलों को अपने, कि हम एक हैं। ये नहीं कि अगर एक टीम का हेड है तो दूसरा उसका जूनियर, वो सोचता मेरा हेड ऐसा क्यों है, या एक लीडर है तो दूसरा लीडर सोचता ये पास्टर के साथ ज्यादा अच्छा क्यों है। कुछ भी उनके मनों में नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को लेकर प्रार्थना करें, इसका मतलब ये एक मन है। यदि किसी विषय को लेकर कुछ जन एक हो जाएं, एक मन हो जाएं किसी विषय को लेकर,
जैसे मान लो आपने, अगर हम दुनिया में देखें, वैसे इसको एग्जाम्पल के रूप में ले लें, कुछ दुनिया में काम करवाना हो, लोग सड़कों पे आ जाते हैं, हाँ जी आ जो गल होनी चाहिए इदां ही होनी चाहिए, देखो आपां भी नाल, आपां भी, सरकार नूं काम करना पै जांदा भी नहीं, इन्ने जाने दबाव डाल रहे, सहमत है। और भी कहीं देख लो, कोई एक व्यक्ति बोले गलत है ये व्यक्ति, वो बोलेंगे नहीं नहीं तेरी इन्ना दुश्मनी होगी तां तू इन्हू गलत कह रहा, तू इसके साथ लगता होगा, तो तेरी इसके साथ बनती नहीं होगी तां तू इससे झूठा इल्जाम लगा रहा। अगर वही व्यक्ति के लिए एक व्यक्ति बोले, दूसरा व्यक्ति बोले, तीन व्यक्ति बोले जी ऐसा ही है ये व्यक्ति, तो उसका काम जाहिर हो गया, समझ गया, उसकी सुनी गई ना। एक व्यक्ति के लिए 3 व्यक्ति ने बोला, सुनी गई। इसी रीति से प्रभु ने कहा जहां 2 या 3 लोग, जहां उससे अधिक लोग इकट्ठे होके अपने प्यार को साबित कर दे मेरे सामने, सबसे पहले मेरे चरित्र में होके, ऐसा नहीं यीशु जैसा पूरा मेरे जैसा स्वभाव, यीशु गाली बदले गाली नहीं देता था, यीशु सह लेता था। आपको सुबह कुछ बोला गया, आप तो निकाल ही नहीं पा रहे, इसने ऐसा बोला ही क्यों, ठीक है ना। तो आपको चरित्र स्वभाव नहीं, प्रभु जहां 2 या 3 मेरे स्वभाव में और एक मन हो आपस में, सबका एक ही विषय हो, हाँ ऐसा ही होना चाहिए। मतलब ये बीमार है हॉस्पिटल में, प्रभु चंगा कर दे, एक दरी बोले प्रभु प्लीज 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 चंगा कर दे। छोटा बच्चा बोले प्रभु जी प्लीज दादी जी ने चंगा कर दो। समझ पा रहे, सभी लगे हुए हैं, आप समझ पा रहे हैं परमेश्वर का हृदय। प्रभु ने क्या कहा, जहां 2 या 3 एक मन होके, एक चित्त होके, इकट्ठे होके मतलब ये नहीं ऐसे इकट्ठे होके, मनों में इकट्ठे होके, चरित्र में इकट्ठे होके, 2 बात लिख लेना, आपस में मन एक हो। या मान लो अभी एक प्रेयर कर रहे हैं, कोई किसी चर्च का कोई पास्टर है, उसके पास्टर के लिए उसकी टीम प्रेयर कर रही है, और सब इकट्ठे होकर प्रार्थना कर, प्रभु जी अपने दास नू अपनी आज्ञा सामर्थ न पर के इस्तेमाल करना, प्रभु अपने सब बोल रहे हैं। और एक उसमें जेलसी का है, मैं तो पास्टर से भी नहीं प्रभु इन्ना ना बधाई अपने दास नू, क्योंकि उसकी जगह मैं लेना चाहना है। समझ पा रहे ना, तो उसका एक मन नहीं है। ये ऊपर से तो कह रहे हैं प्रभु बड़ा अपने दास को ऐसे ऐसे हो, पर एक मन नहीं। जैसे एक मन कैसे होते हैं, जैसे अभी हम कह दें ओके चर्च बंदगी खत्म हो गई, आज सारे आपस में हम मसीह परिवार हैं, आपस में मिलो, आपस में संगति करो, आपस में बातें करो, अपना अपना कोई दोस्त ढूंढ लो। तो जो तो कोई पहली बार आया होगा, कोई बीड़ी वाला होगा, वो देखेगा किसके पास माचिस मिलेगी, माचिस है, वो देखेगा मेरे जैसा कौन सा है, किसके साथ मेरी बनेगी। कोई चुगली करने वाली होगी, उस देखोगी कौन मेरी गल्लां नूं सुनूगी। ये उत्थे ना वो पार्किंग टीम है ना, बड़े दिमाग खांदे, और ब्लंटर एंड ते होंदे ना, समझ पा रहे। तो वो आप जैसे आप स्पिरिचुअल व्यक्ति, आप वैसे दोस्तों को ढूंढ लेते। जैसे आज दुनिया में भी होता है कि आप अपना मित्र बताओ, मैं तुम्हारा चरित्र बता दूंगा, आप अपना मित्र बताओ, मैं तुम्हारा चरित्र बता दूंगा। एक होता है कि हाँ एक धर्मी व्यक्ति एक पापी को बदलने के लिए उसके साथ संगति करे, एक होता है दोस्ती, वैसा ही हो जाना। एक बुरे बंदे को निकाल दो, 10 बुरे बंदे आप प्रगट हो जाएंगे। तो जो उसके साथ सहमत होगा, इसी तरह से आपको मैं बताना चाहता हूं सहमति क्या होती। आप एक अपने चरित्र वाले व्यक्ति को, अपने ही मन वाले व्यक्ति को ढूंढते हैं। तो जहां प्रभु ने कहा 2 या 3 मेरे चरित्र में, मेरे मन में एक मन होके, जहां 2 या 3 एक मन होके मुझसे मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, वहां मैं उनके विचकार हाजिर होऊंगा। अब विचकार हाजिर होने का मतलब क्या है? आप तो कहते हैं प्रभु हर जगह मौजूद है, पृथ्वी के कण कण ते, आसमान, समुद्र, पानी, स्वर्ग, हर जगह वो तो मौजूद है। कहते ना परमेश्वर तो हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है। पर इसका उत्तर वहां मैं उनके विचकार होऊंगा। विचकार वाला ही विचकार कैसे आ सकता? वो तो हमारी विचकार ही है। अब यहां विचकार है, वो कहता है विचकार का मतलब मैं उनके बीच में मौजूद होऊंगा, मतलब मैं उनकी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए उनके बीच में मौजूद होऊंगा। हालेलुया। मैं उनको परिणाम देने के लिए, उसका रिजल्ट देने के लिए, उसका कार्य वो करने के लिए मौजूद होऊंगा। अब साबित करना होता है कि प्रभु हम देखो, हम सब एक मन होके आ रहे हैं, हम सब इस विषय के लिए एक है। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने इस वचन को सिखाने के लिए आगे पीछे कौन से वचन दिए? 2 जन के इकट्ठे होके या कुछ जनों के इकट्ठे होने में, प्रार्थना में आपने रिजल्ट तो देख लिया कितना अद्भुत होता है, पर इसे कैसे करें और समझेंगे इसे। यदि तेरा
भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा अकेले में जाके बातचीत करके उसके समझा। वो वचन आने से पहले शुरुआत यहां से कैसे की यीशु ने, अगर तेरा भाई तेरे विरुद्ध कोई अपराध करे, तेरी फैमिली में किसी ने तुझे कुछ सताया, कुछ बोल दिया, जिसके कारण तेरा मन दुखा, दिल दुखा, फैमिली टीचिंग चल रही है, तो उसमें अकेले में जाके उससे बातचीत करके उसे समझा कि ऐसा है, आपने ऐसा बोला था, ऐसा ऐसा करके ऐसा नहीं करना था, इस बात से मुझे दुख लगा। अकेले में जाके उससे बातचीत करके उसे समझा, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इससे मुझे ऐसा दिल को चोट पहुंची। यदि वह तेरी सुने तो अपने भाई को तूने पा लिया। कहता अगर तेरी वो सुने तो तूने उसे पा लिया। होता ना, हस्बैंड नाराज हो गया, वाइफ नाराज होगी, भाई बहन कोई भी फैमिली, अब फैमिली लेंगे, अगर तूने उसे समझाया और वो समझ गया, तूने उसे पा लिया, तूने उसे पा लिया। प्रभु कहता है तू जीत गया, चाहे कैसे भी। ओके, कई लोग नहीं छेड़ना चाहते, मुझे क्या लेना देना, चलो हम अपनी जीते, हम अपनी जीते, इसीलिए फैमिलियां एक नहीं है। हम अपनी जीते, तू अपनी जीत, मुझे क्या बताना। तेरे बच्चे में कोई कमी है, तेरी वाइफ में कोई कमी है, तेरे हस्बैंड के कोई बोलने में, प्रतिदिन के जीवन में कोई कमी है, एक तो जा तो कम मुझे क्या लेने देना, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम उसकी गलती मुझसे जीना देना चाहते हो। बता रहे हो मतलब तुम उसका नाश होने से, उसकी आत्मिक उन्नति रुकने से उसको बता रहे हो। ज्यादातर माता पिता जो बच्चों को डांटते हैं, कई बार क्यों डांटते वो, अगर बच्चों को खुल दे दी जाए, बच्चों को लगता है मेरी मम्मी मेरे पापा मुझे इस चीज के लिए क्यों डांटते हैं, क्यों मुझे रोकते हैं, पर उनको पता हम इसके भले के लिए। अगर उन्हें खुल दे दी जाए वो चीज, अगर एक बच्चे को गेम खेलने की खुल दे दी जाए तो वो उसकी 1, 2, 5, 10 साल में आंखें खराब हो जाएगी। 50% आप रोकेंगे थोड़ी सी और चल जाएंगी, पूरा रोकेंगे तो ज्यादा ही चल जाएंगी। समझ पा रहे हैं? तो आपका रोकना उसको सेल्फ कंट्रोल, नहीं तो वो चीज ज्यादा बढ़ेगी। अगर आप जितना खुला छोड़ेंगे तो उसको दुख लगता है, पर जब वो बड़ा हो जाता है बच्चा, वो थैंक्स करता है कि मुझे को रोकने वाले थे, तब उसको समझ आती कि मुझे कुछ कहने वाला था इसलिए मेरा बचाव रहा, मुझे कोई कहने वाला था इसलिए मेरा बचाव रहा। लोग रोते हैं गलतियों के बाद, अनाथ बच्चे रोते हैं, पता क्यों? अनाथ बच्चे जब गलतियों में जाते हैं, इनके माता पिता नहीं है, उनको कोई टोकने वाला रोकने वाला नहीं है, शरीर की अभिलाषाएं जो चाहती हैं वो करते हैं। लड़कियां गलत काम में चल जाती, लड़के गलत काम में, नशों में, चोरी में, लूटने में, वो सब चीजों में चले जाते हैं। घर से जा अनाथ की तरह हो जाते हैं, घर छोड़ के चला जाना, फिर बाहर नशे बेचने, बुरे कामों में फिरना, मतलब होते हुए भी कोई कंट्रोल वाला नहीं। फिर जब वो गलती में जाते, उनको सजा मिलती है, फिर वो सोचते काश मुझे कोई रोकने वाला होता, काश मुझे कोई ना कहने वाला होता, आज मैं जेल में उम्र कैद मुझे हो चुकी है, काश मुझे कोई रोकने वाला मेरी माँ होती, मेरा पिता होता, तब उनको कदर पता लगती है। तो इसीलिए कहते उसे बातचीत कर, उसे समझा, यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। समझाना क्यों होता है? समझाने, किसी को समझाएं उससे गुस्सा आता है, नोट किया आपने? अगर कोई किसी को समझाए उसकी बुरी आदत के लिए, चल उठ, चलो प्रार्थना करें, चल अब कितना सोते रहोगे, चल स्कूल का काम कर ले, चल कुछ भी आप समझाएं फैमिली में किसी के भी, तो उसको गुस्सा आता है। तो उससे, पर अगर तूने इसे समझाया उस समय तो गुस्सा करेगा, पर जब अकेले में जाएगा वो सोचेगा और बदलने के लिए प्रार्थना करने लग जाएगा। तूने उससे, कहता है, पा लिया। यस, पढ़ेंगे आगे। यदि वह ना सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ ले जा। अगर वह ना सुने, कहता है 1 या 2 जनों को साथ ले जा। मम्मी की नहीं सुनता, चलो मासी को साथ ले जा, बुआ को बुला ला, मामा को बुला ला, किसी को बुला ला, चर्च में टीम को बुला ला, किसी भी 1-2, जहां जैसा भी मसला है, साथ ले जा कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। 2 या 3 गवाही हो जाए, 2 या 3 के मुंह से ये गवाह निश्चित की जाए। जब दूसरा के बोले, हाँ तेरी माँ सही कह रही है, हाँ तेरी पत्नी सही कह रही है, जब 2-3 जने उसे समझाते हैं तो उसे पता है ये पत्नी की लाग डांट नहीं है मुझसे, जहाँ ये बच्चे की ऐसा नहीं है, या कुछ भी मसला, तो कहते 2 या 3 लेके उसे समझा। तो जब 2 या 3 के मुंह से वो गवाही निकलेगी वो निश्चित की जाएगी। यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया की को कह दे, यानी को पर्सनली गलत करे उसे समझा पहले पर्सनली। आप फैमिली में कई लोग क्या करते हैं, ये हस्बैंड वाइफ को भी पकड़नी, हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई भी बात हो कभी भी फैमिली तक ना लेके जाओ। आज फैमिली में गलतियां क्या करते लोग, वाइफ की हस्बैंड से थोड़ी सी भी बात हो गई,
वाइफ फोन लगा दी, मैरिज को अभी 6 महीने हुए, कुछ भी बात हो गई, नए घर में गई है, पहला मम्मी पापा ने प्यारा बहन फुल्ला वांगू पाली होंगी है, और जो नए घराने में जाती है तो उसको वो मुश्किल लगता है वहाँ का रहन सहन, क्योंकि यहाँ जो मर्जी खाते थे जो मर्जी पीते थे अपने, उसके लिए नया होता है। तो अब उसको लड़ाई, एक फाइट होती है वहाँ पर कि अब कैसे चलना है, नई जीत प्राप्त करनी होती है उसे। नए स्वभाव को, एक दूसरे के मनों को समझना होता है, परिवार के मनों को समझना, किसका स्वभाव कैसा, किसका स्वभाव कैसा, किसका स्वभाव कैसा। जैसे कई औरतों ने ऐसे अपने काउंसलिंग ली, उन्होंने बताया मैं अपने घराने में गई, मेरा सौरा ऐसे बोलता है, वो उसका छोटी छोटी बात में झिड़कता रहता है, कुछ चीज़ यहाँ रखी वहाँ रखी, ऐसे ऐसे मुझे गुस्सा आता है, क्या करूँ। धीरे धीरे जब वो समय बिता, उनको पता चलता है, मैंने कहा उनको स्वभाव को पता करने की कोशिश करो, तो धीरे धीरे पता चलता है कि उनके बोलने का स्टाइल ही ऐसा है। जो फैमिली में रहती, उसके बोलने का स्टाइल ही ऐसा है। नए बंदे को क्या लगा, वो औरत ब्याहेगी, उसको बोला लगा मेरे सौरा ऐसा क्यों बोलता है, पर जब जब पता चला, 1-2 साल रहे, पता चला ओ इसका तो स्वभाव ही ऐसा है, मतलब बोलने का तरीका ही ऐसा है, बोलने का तरीका ही ऐसा है। अब बोलने का तरीका ऐसा मतलब क्या है, जैसे मैंने पिछली समयों में, पिछले सालों में ये चीज सिखाई थी कि शब्द आपके कैसे लिखा है। कोमल उत्तर, पिछले एतवार सुना आपने कि कोमल उत्तर जीत लेता है, कोमल उत्तर क्रोध को थमा देता है। तो जैसे मान लो मैंने किसी व्यक्ति को बोलना हो, मान लो ये 4 व्यक्ति आगे बैठे, अब मैं इनको सबको ट्यून, आप बताना आपको कौन सी लैंग्वेज पसंद आती, ठीक है, कौन सी आई। ओके, एक को बोलूंगा चलो पानी लेके आ, चाहते हो आप ऐसी लैंग्वेज, ओके, ये दूसरी। अगर मैं इस लड़के को भी बोलूं पानी ले आई, ओके, अगर इसको बोलूं क्या आराम से बोल लेते हैं, एक गिलास पानी तो ले आई, ओके, अब इसको बोल ब्रदर जी 1 गिलास पानी का लेकर आना, कुछ भी रख लो। अब बात तो वही है, मांगा तो पानी गया, पर ट्यूनिंग क्या है। अब आपकी ससुर की ट्यूनिंग वो वाली हो, शायद दिल में कुछ नहीं है, पर उसकी ट्यूनिंग रहन सहन में वैसी ही है, ऐसे। तो आप उसका वो ट्यूनिंग नहीं चेंज कर सकते किसी व्यक्ति की, समझ पा रहे ना। प्यार सहित आप लफ्जों को रखो, अपने लफ्जों को नम्रता सहित रखो, प्यार सहित रखो। आपका बोलने का तरीका कैसा है, कई बार आपका तरीका, आप कहते मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, तेरा तरीका तो यही बता रहा था, तेरे बोलने का हाइपर होके बोलना, जिस स्टाइल से तुमने बोला वो सही नहीं था, तो बात बिगड़ती है। तो इसीलिए आपको वो चीज अपना नम्रता सहित एक मीठी आवाज रखो। पीछे आपने सुना था, सुनने से पहले आपको समझना है, बोलने से पहले। अब आप देखो, नम्रता सहित आप अपनी बातों को रखो। अगर वो उस बातों को नहीं समझता तो सब 2-3 बंदों को कहते लेकर जाके उसे समझा। अगर कोई व्यक्ति समझ नहीं रहा, 2-3 व्यक्ति को ले समझा। अगर उनकी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि कलीसिया की भी ना माने तो उसको अन्य जाति और महसूल लेने वालों जैसा जान। अकेले को, मान लो कोई चर्च में गलती, वो वहां बता रहा है, अगर कोई गलती करे अकेले में समझा, फिर 2 व्यक्तियों को साथ लेके समझा, फिर उसे कलीसिया में सारे सब में अनाउंस कर दे ये व्यक्ति ऐसा है, बच के रहो। ये बंदा, ये व्यक्ति जो चर्च में आता है ना, ये व्यक्ति, ओके, मान लो एक व्यक्ति आता है चर्च में, उसकी आदत है एक क्या, किसी से पैसे मांगना और वापस ना देना। अब वो कलीसिया में आएगा और अभी किसी में आएगा, जी सिस्टर जी आज में तो किराया नहीं है, वापस जानो देना आज किराया। एक बार एक मेरे पास व्यक्ति, जब नई चर्च, एक व्यक्ति आया और मैंने उसे परख लिया। वो किसी भी चर्च में जाता था और चर्च का क्रॉस देख के बजाना, पास्टर जी मैं यहाँ पर आया था, मेरे पास पैसा खत्म हो गया, मुझे किराया चाहिए, तो मैंने वहाँ पर जाना वापस। मैं मसीह पास्टर की तारीफ करके, और पास्टर ने पूरा इम्प्रेस हो जाना, और चलो जी 400-500 चाहिए था, मुझे किराया चाहिए था। उनको पता है दयालु होते हैं ये बहुत लोग, बातों में जल्दी आ जाते हैं। ओके चलो जी दे दिया। तो उस व्यक्ति का काम ही ऐसा था, तो मैंने परख लिया उसकी बात को। मैंने कहा नहीं, और मैंने कहा इसके बारे में पता करो, और ऐसा ही निकला। उसका काम ही यही था कि अलग अलग जगह जाके पैसे ऐसे मांगना। तो मान लो कोई चर्च में कोई व्यक्ति हो, वो हेल्प मांगे, किसी की हेल्प करो, अगर कोई मांगे उसको मना मत करो, बाइबल में लिखे। पर बाइबल में ये भी लिखे कि सांपां दी तरह होशियार, कबूतरां वांगू भोले बनो। होशियार भी बनने को बोले, आप एक वचन लेकर नहीं चल सकते, आपको परखना होता है। अब इस व्यक्ति को जरूरत थी, आंसू बहा रहा था, रो रहा था, तो मैंने इसकी हेल्प की।
कई वक्त ऐसा होता है कि बुरे लोगों के कारण आप अच्छे की भी हेल्प नहीं कर पाते, इसलिए आपको परख का आत्मा होना चाहिए। ये बात लिखना, फैमिली में किसी भी मसले को, किसी भी बात में परख का आत्मा आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। कई बार कोई, मान लो कोई अच्छा व्यक्ति, सचमुच किसी को भी नीड है, तो मान लो जैसे मान लो कि हम कोरोना के टाइम हम राशन दे रहे थे, ऐसे लोगों को बांटे जिनके पास राशन नहीं है, ऐसे ऐसे, तो फेक लोग भी आते थे, जैसे ऐसे इधर मांग उधर ले लो, चलो उधर भी मिल रहा है, पार लो का मौका मिल गया। तो क्या हमने एक चीज सोचा, गुस्सा आया पहले कि बंद कर दे, पर मैंने टीम को बोला, मैंने कहा कुछ फेक लोगों के कारण हम अच्छे लोगों का बंद नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कंटिन्यू रखो। समझ पा रहे ना? तो ऐसे आपको परख का आत्मा भी होना चाहिए कि आपको क्या करना है, कैसे भी की है। तो वहां पर एक व्यक्ति ने पैसा मांगा, अगले से मांगा, अगले से मांगा। अब उसे एक व्यक्ति ने साइड पे ले जाके, ओके, टीम ने, सीआईडी टीम ने, सिक्योरिटी टीम ने, जो भी साइड पे, अरे ऐसा तेरे बार कंप्लेंट आई, ऐसा मत कर, नहीं समझा। 2 बंदों में बुलाया, नहीं समझा, 2 जनों ने समझा के फिर भी वही काम। फिर कहते सारी कलीसिया में अनाउंस कर दे, ये व्यक्ति ऐसा है, 2-3 बार समझाया गया, इसको, इससे बच के रहना, ऐसा ना हो कि तुमसे पैसा लेता रहे और तुम उस पर, इसको इतनी ताकत है इसमें बातें करने की, जो किसी को भी उलझा लेता है। ओके, ये ऐसे किया, अलर्ट कर दे। तो किस पाप को बताना होता है, कई बार क्या हो तो लोग उसे खोल देते हैं। अब यहां से ये मैंने बात ली, कैसे इतना खोलेंगे तो उसके पास चांस कम होता है व्यक्ति के पास। कैसे लिखा है, प्रेम बहुत अपराधों को टक दिंदा है। आपका प्रेम, अगर ये व्यक्ति ने अपराध किया, अगर आपने उससे समय उस व्यक्ति को जीत लिया, वो आप ढक देंगे, वो बचाया जाएगा। लेकिन तूने उस व्यक्ति को जीत लिया, पर अगर उसके ऊपर प्लान ए, प्लान बी, प्लान 3 यूज किया और वो प्लान 2-3 तक मान गया, समझ पा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा। मान लो आज एक औरतें क्या कहती, हस्बैंड ने गलती की और वो सीधा अपने फोन लगाती हैं अपने पेके कर, मम्मी जी आज उन्होंने मुझे ऐसा बोला, सास ने आज ये बोला, ससुर ने आज ये बोला, आज जी ने हस्बैंड जी ने ये बोला। तो अब क्या हो गया, इन्होंने छोटी छोटी बात, आज उन्होंने ऐसा बोला, वैसा बोला, ऐसा बोला, ओके, घर में बता दिया। अब शाम को उनका तो मसला हल हो गया अगले दिन में, हस्बैंड वाइफ का। अब वो जो फैमिली में बताई गई बात, वो फैमिली आपस में लड़ रही हैं, उनकी निगाह में वो इमेज बन चुकी है। किसके पास इतना टाइम, पहले आप, अच्छा फिर आप इतनी स्टोरी बताई थी, फिर आप फिर वो स्टोरी, नहीं वो सेट हो गए हस्बैंड जी, हुण फिर आप वो लंबी सारी बताएं कितना सेट, यही काम में सारा दिन लगे रहोगे तो प्रार्थना कब करोगे। पहले लंबी स्टोरी दुख की बताएंगे, फिर ठीक हो गया, फिर ठीक होने की, ठीक कैसे हुआ, मेरी गलत फहमी थी। तो इसीलिए जब आप दूसरों के बीच में कभी भी आपका मसला आगे ना जाए, उसे पहले हल करो। नहीं हो रहा है फिर लेके जाना, फिर आप उसे लेके जाओ, मसले को हल करो, फिर कहते हैं आगे लेके जाओ। तो यहां पर जो प्रभु समझाना चाहते हैं, प्रति यदि कलीसिया की भी ना माने तो उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जान। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। ये है बांधने और खोलने वाली ताकत। आप कहते हैं वो इतना मसला क्यों समझाना जरूरी है। आज कलीसिया बांधना चाहती है, शत्रु उनकी लाइफ में काम ना करे। आज मैं शत्रु के सारे रास्ते अपने परिवार के लिए बंद करता हूं, योजनाएं बांधता हूं, रोकता हूं। आज शैतान की सारी योजनाएं कैंसिल हो जाए। बांधना मतलब उस शैतान की योजनाओं को नाश करना, कैंसिल करना। दूत जब खड़े होते हैं तो मैं आज अपने शत्रु की सारी योजना को बांधती हूं। मेरे शैतान ने जो भी रास्ते बंद किए उससे मैं खोलती हूं। मेरी बच्ची की पास होने के, मेरी स्टडी की, हमारी मैरिड के, हमारे बेबी होने के, हमारे आशीष के, हमारे बिजनेस के, हम उस रास्तों को खोलते हैं। जैसे यीशु ने गूंगे की गांठ को, जीव की गांठ को खोला, बहरे के कानों को खोला। बांधने और खोलने की ताकत, जो तुम पृथ्वी में बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा। तुम यहां पर बांधने की प्रेयर करोगे शत्रु की ताकतों को खिलाफ, स्वर्ग में स्वर्गदूत, एंजल्स, आत्मिक शक्तियां उसके विषय में काम करेंगी यीशु के नाम में। तो तुम खोलोगे, यहां तुम, जैसे यहां वो प्रेयर की जाती है और लोगों की लाइफ में वो खुल जाता है, वो आशीष, वो छुटकारा, दुष्टात्मा का बंधन खुल जाता है। आशीष के द्वार खुल जाते हैं और चंगाई के द्वार उनके लिए खुल जाते हैं, वो प्राप्त करते हैं। ये हर एक विश्वासी को ये सामर्थ मिल सकती है, जब मिली है कह सकते हैं। हर एक विश्वासी के पास ये सामर्थ
ये अधिक अथॉरिटी है, बांधने और खोलने की ताकत हर एक विश्वासी को मिल सकती है बोलूंगा, क्योंकि लोग इसमें जी नहीं रहे। आज के बिलीवर्स इसमें जी नहीं रहे, है हमारे अंदर ही, पर इसे मिल सकती, मैं वर्ड यूज करूंगा कि जिसको, पर क्या उसके पहले क्या बोला, एक झगड़ों के बारे में बात की गई, तुम्हारे मनों के बारे में बात की गई कि तुम कैसा मन कर रहे हो। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, पृथ्वी में 2 जन किसी बात के लिए, कितने 2 जन किसके लिए, किसी भी बात के लिए कैसा एक मन होकर मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में उसके लिए हो जाएगी। वह मेरे पिता की ओर से जो उसके लिए स्वर्ग में हो जाएगी। मान लो हम संडे प्रेयर करते हैं, इस प्रेयर को जब रिवाइवल मीटिंग्स होती हैं, उस प्रेयर में वहां पर परमेश्वर के काम होने के लिए पहले ही प्रार्थना की जाती है इकट्ठे होके। जैसे इस महीने की 500 से अधिक प्रार्थना योद्धा इकट्ठा करके फरवरी में प्रार्थना कर दी गई। अब फरवरी में जितने काम करने वाले हैं, तो 500 से अधिक लोगों ने सहमति दिखा के उन विषयों को टच किया है। एवरी संडे वेडनेसडे रिवाइवल मीटिंग को टच किया गया है, समझ पा रहे? तो उसके लिए जब एक मन होकर प्रार्थना की जाए, तो मेरे पिता जो स्वर्ग में उसके लिए हो जाएगी, परमेश्वर की ओर से उसके लिए वो हो जाएगी। तो ऐसे परमेश्वर कार्य करता है जब आप उन विषयों को परमेश्वर के सामने लेके जाते। 2 या 3 एक व्यक्ति के दोष के लिए लगाए जाते, एक व्यक्ति की गलती के लिए 2 या 3 साबित होते हैं, और उस व्यक्ति की गलती के बारे में बिलीव किया जाता है। इसी रीति से यहां पर परमेश्वर के सामने बात की गई, यहां पर कि 2 या 3 अगर परमेश्वर के सामने जाए तो उनकी भी प्रार्थना ग्रहण की जाती है।